आवाज की दुनिया के दोस्तों, मनोहर महाजन का प्यार भरा आदाब, नमस्कार। रेडियो सिलोन की कमर्शियल सर्विस के प्रणेता क्लिफर्ड डोड ने अपनी प्रतिभाशाली ब्रिगेड के साथ रेडियो सिलोन की कमर्शियल सर्विस को एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर दिया। इस सर्विस पर विज्ञापन कराना लोग गर्व और स्टेटस की बात समझने लगे। रेडियो सिलोन लोगों के कानों के जरिए उनके दिलों में समाने लगा। इसी बीच मिस्टर क्लिफर्ड डोड की नजर भारत में हो रही उथल पुथल पर पड़ी। भारत के पहले प्रसारण मंत्री डॉक्टर बीवी केसकर ने अपने मंत्रालय की कमान संभालते ही ऑल इंडिया रेडियो से फिल्म संगीत न बजाने का नादिरशाही हुक्म जारी कर दिया। उनका मानना था कि फिल्म संगीत के बजने से भारतीय संस्कृति और भारतीय शास्त्रीय संगीत की महत्ता घटती है। उनके इस फरमान से भारतीय श्रोता फिल्म संगीत सुनने से महरूम रह गए। मिस्टर क्लिफर्ड डोड ने इसे रेडियो सिलोन के लिए एक वरदान माना। उन्होंने श्रीलंका सरकार की सहमति से तुरंत फुरत इस वरदान को दोनों हाथों से बटोर लेने का फैसला किया। अंग्रेजी प्रसारण उस समय ऑल एशिया बीम पर होता था। इन्हीं पर 30 मार्च 1951 को हिंदी सर्विस का प्रसारण शुरू हुआ। प्रसारण का समय रखा गया 5 से 7 बजे शाम। काम चलाऊ उद्घोषक के रूप में रखा गया सुखेंदु दत्त को। सुखेंदु दत्त मशहूर नर्तक उदय शंकर के ग्रुप में डांसर थे। उन दिनों वो कुछ दिनों के लिए श्रीलंका भ्रमण पर आए हुए थे, पर मिस्टर डोड के जल्द से जल्द हिंदी सर्विस शुरू करने के जुनून में रेडियो सिलोन के पहले उद्घोषक बन बैठे। इसी बीच 2 बहनें कामनी गंजवार और विमला गंजवार ने रेडियो सिलोन की बागडोर संभाली। कमला और विमला की प्रसारण शैली तो नहीं, गानों का चुनाव प्रशंसनीय था। वैसे भी 50 का दशक हिंदी फिल्मी गीतों का स्वर्ण युग था। इंग्लिश सर्विस के मीटर बैंड्स पर और फ्रीक्वेंसी पर हिंदी सर्विस फिल्मी गानों की बदौलत अपने पंख फैलाने लगी। हिंदी की कमर्शियल सर्विस कैसे शुरू हुई, किसने शुरू की और क्या क्या प्रोग्राम बने, इसकी जानकारी कल। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, सुनते सुनाते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।